हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप पाठशाला में भी जेडी सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और आज के पार्ट में हम स्टूडेंट्स ये करने वाले हैं कि जो भी आपको ये चीज़ समझाई जा चुकी है कि किस तरीके से केसेस हमने डिस्कस किए थे, आज उन्हीं केसेस के ऊपर हम जो हैं कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उन केसेस को एक बार आपको रिवाइज़ करवा देते हैं कि वो केसेस क्या थे स्टूडेंट्स। जब आपके पास केस ये था कि क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दी गई थी a1x प्लस का a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन आपको सेकंड दी गई थी स्टूडेंट्स a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, जिसको बोला गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें स्टूडेंट्स हमने कुछ केसेस देखे थे। वो केसेस ये थे कि अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा इन दोनों का। फिर हमने देखा था कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो क्या होगा। और फिर हमने ये भी देखा था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 तो क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में हमेशा लीनियर पेयर जो थी इक्वेशंस वो हमेशा ग्राफिकली में ऐसा बनेंगे, यूनिक सोल्यूशन आता था और सिस्टम क्या कहलाता था, कंसिस्टेंट। तो तीन चीज़ें आ गई, ग्राफिकली आप कर देखेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा और सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। इस केस में अगर देखेंगे तो लाइंस ऐसे आएंगी जिसको पैरेलल बोलते हैं, इसमें नो सोल्यूशन आएगा। और अगर स्टूडेंट्स इसमें नो सोल्यूशन आएगा तो सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और फिर लास्ट केस था स्टूडेंट्स जब कोइंसाइड करती हैं लाइंस, जैसे एक लाइन ये चली गई और दूसरी लाइन आपके पास स्टूडेंट्स ये चली गई, तो अगर इस तरीके की दो लाइन मिलती हैं तो कितने सोल्यूशन आ जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाते हैं। और इस वजह से ये भी सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता था। और ये क्या करती थी, कोइंसाइड लाइंस कहलाती थी स्टूडेंट्स। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इन्हीं केसेस के ऊपर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो करते हैं, कोशिश आते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा बेसिक है, सारे तीनों केसेस के ऊपर बेसिक वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो केस फर्स्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो ये है कि आपके पास है ax प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस का 9y प्लस का 2 इक्वल टू 0। बोला ये जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बोला गया स्टूडेंट्स, इफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और बोथ लाइन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। और इन दोनों के अलावा क्वेश्चंस ये पूछ ले कि इफ़ बोथ इक्वेशन हैज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो कंडीशन आपको लिखनी होगी स्टूडेंट्स वो ये कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब जरा चेक करिएगा a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a बाई 5 डज नॉट इक्वल टू 2 बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये डज नॉट इक्वल टू 5 टू 10 बाई 9। मतलब स्टूडेंट्स ये ऐसा एक पॉइंट ए आया जिसमें हम a की जगह पर 10 बाई 9 नहीं रख सकते, अगर रख देंगे तो कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन फॉर अ यूनिक सोल्यूशन की है, किसके स्टूडेंट्स, ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। तो इस तरीके से हमने केसेस किया, जो एक सिंपल क्वेश्चन था केस फर्स्ट के ऊपर। अब इसी तरीके के क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स और करते हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि केस सेकंड के ऊपर क्वेश्चन कैसे बिहेव करेंगे, जिसमें हम ये बोलते हैं कि लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तब क्या होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास ये है कि cx है प्लस का 5y है प्लस का 3, और यहाँ क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 6x प्लस का 2y प्लस का 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला है कि इफ बोथ लाइंस हैज़ अ नो सोल्यूशन एंड अ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड लाइंस आर अ पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये तीनों टर्म आ सकते हैं सी की वैल्यू के लिए। तो कंडीशन फॉर अ पैरेलल लाइन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम आर नो सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू रख लेंगे तो c बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 बाई 2 हो जाएगा
बट डज नॉट इक्वल टू 3/9 हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो c इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 × 6/2, तो 2 3 से कैंसिल हो गया, और एक फर्स्ट और लास्ट का इक्वेशन बनेगा 3/6 डज नॉट इक्वल टू 3/9। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 × 15, तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 15, एंड यहाँ से अगर आप चेक करो तो 3 3 एंड 3 2 एंड c डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ऐसी दो कंडीशंस आ गई यहाँ सी पे जो फॉर नो सोल्यूशन के लिए वेरीफाई होंगी। वो सी की वैल्यू 15 पे नो सोल्यूशन, सी डज नॉट इक्वल टू 2 के लिए भी नो सोल्यूशन के तरीके से डील किया। क्वेश्चन आपसे अगर पूछता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, देन वी विल यूज जस्ट सी इक्वल टू 15। तो ये क्वेश्चन था केस नंबर 2 का स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की, जिसमें वो बोलता है कि फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन आर अ कंसिस्टेंट सिस्टम आर अ कोइंसाइडिंग लाइन, ये तीनों टर्म अगर आते हैं क्वेश्चन में तो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास ये आ गया ax प्लस का by प्लस का 3, और क्वेश्चन यहाँ आपको दे दिया गया 2x प्लस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि इफ़ सिस्टम इज़ अ कंसिस्टेंट and system has an infinite solution and lines are coinciding to each other, then what is the value of a and b? तो now condition आना given linear equation is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ज़रा वैल्यू रखिएगा तो रिजल्ट मिलेगा a/2 is equal to b/3 is equal to 3/9। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, तो हमको मिल जाएगा a/2 इज इक्वल टू 3/9, और हमें बी की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, तो b/3 इज इक्वल टू 3/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 1 जा 3 है, तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 हो जाएगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इन केसेस के ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज़ करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से डील होंगे। तो ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स कि वो क्वेश्चन किस तरीके से और आगे आएंगे। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देता है, जैसे a + b दे दिया इंटू x दे देता है आपको, माइनस का a - b इंटू y दे दिया, प्लस का 3 इक्वल टू 0 दे दिया। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2x दे दिया, माइनस का 3y दे दिया, और प्लस का 6 इक्वल टू 0 दे दिया स्टूडेंट्स। अब बोल दिया कि सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है स्टूडेंट्स। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस होता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वैल्यू रख दीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, a + b/2 इज इक्वल टू माइनस का a - का b डिवाइड बाई माइनस का 3, c1 की वैल्यू 3/6। सॉल्व करते हैं तो ज़रा देखिएगा, हमको a और b के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट को एक बार ले लेते हैं तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो a + b/2 इज इक्वल टू 3/6, और एक बार ले लेते हैं मिडल वाली वैल्यू a - का b बाहर माइनस का 3 इज इक्वल टू 3/6। ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। a + b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों कैंसिल, तो a - का b इज इक्वल टू 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू कैंसिल हो करके 1 स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा a + b इज इक्वल टू 1, और ये रिज़ल्ट आपको स्टूडेंट्स दे देगा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या दे देगा स्टूडेंट सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आई हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा कि b और b कैंसिल हो जाएंगे, a और a मिल करके स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 1 + 3/2, 2 1 जा 2 और 3 के साथ सम करेंगे तो 5/2, ये 2a आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स तो 5/4 आ जाएगा। अब ये जो a इज इक्वल टू 5/4 आया है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 5/4 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/4 प्लस का b
इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5/4, एलसीएम ले लीजिए तो माइनस का 1/4, तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू 5/4 और b इज इक्वल टू -1/4 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चन आप कर पाओगे, बट होता क्या है कि वो क्वेश्चन कभी ना कभी आपको डाउट दे देते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास ये आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा। क्वेश्चन ये आ गया कि आपको बताना है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है कि व्हाट इज़ द वैल्यू पॉसिबल ऑफ सी सच दैट कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हैज़ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ज़रा बताइएगा c/3 इज इक्वल टू 2/-5 इज इक्वल टू 3/6 फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप सोल्यूशन निकाल रहे होते हो तो एक इक्वेशन के लिए जब c की वैल्यू आप निकालते हो तो वैल्यू यूनिक आती है, ठीक आती है, सेम आती है। यहाँ से आप चेक करोगे तो एक बार c/3 की वैल्यू ले लेने से 2/-5 आएगा। यहाँ क्या कहना चाह रहे थे क्वेश्चन में कि फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। अब अगर ये वैल्यू आप c निकालना चाह रहे हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि कंडीशन ये लेके चलेंगे। अब अगर इनको ध्यान से देखो कि एक ही क्वेश्चन के लिए दो इक्वेशंस हैं, एक से c की वैल्यू -6/5, एक से 3/2। ज़रा सोचो कि c की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर रहे हो, इक्वेशन एक ही आई है ये, और रिजल्ट c के दो आ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता पॉसिबल। इसीलिए कभी भी ये जो इक्वेशन होगी इन नंबर्स के लिए कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं रखेगी। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने होते हैं। इस टाइप में अगर आप ध्यान देंगे तो जो भी केसेस वाले थे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके के आएँ तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जब भी हम आएंगे तो ग्राफिकल सोल्यूशन सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन and by a method of graphical and by the method of a algebraic method, and then that algebraic method there are 3 types, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी ये तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर इस तरीके के, तो आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहीं पर मैं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो।